ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं प्रीं चीं ह्रीं क्लीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको हनुमान जी महाराज का एक विशेष सावर मंत्र है जो कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, टोना टोटका की बाधा, शत्रु के द्वारा किए गए घात, तमाम प्रकार की दुष्ट विद्याओं को हटाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बड़ा ही प्रभावशील मंत्र है। आपने वैसे भी इस मंत्र को श्रवण कर ही लिया होगा, कल हमने इसका श्रवण उपलब्ध कराया था, आज इसकी विधि उपलब्ध करा रहे हैं। कहने का मतलब इस वीडियो से रिलीज होने के पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा तो इस मंत्र का आपको लगातार श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। और श्रवण करना तो बिल्कुल भूला ही नहीं करिए। मंत्र को श्रवण करने से अनेक फायदे होते हैं। एक तो हमारे मन की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है और मंत्र सुनने से हमारी मन की, शरीर की कोशिकाएं एक्टिवेट होती है, जिससे वो हमारे शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार के रोगों से लड़ती हैं, डेड कोशिकाओं को शरीर से हटाती हैं और अच्छी कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं ताकि उनका नव निर्माण हो, जिससे रोग व्याधि अपने आप ही ठीक होने लगती है। आपको पता होगा कि पुराने जमाने में संगीत के माध्यम से इलाज होता था, आज भी कई जगह संगीत के माध्यम से इलाज होता है। तो मंत्रों की अपनी एक तरंग होती है और उस तरंग को यदि हम अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं कानों के माध्यम से शरीर में, तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि एक झटके से ठीक हो जाए, धीरे 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 वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बहुत ही प्रभावशील मंत्र माना जाता है और कहा जाए तो जो झाड़ा फूंकी करते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र का प्रयोग एक बार करके अवश्य ही देखना चाहिए। भूत प्रेत की बाधा किसी भी प्रकार की हो, नजर दोष किसी भी प्रकार का हो, टोना टोटका किसी भी प्रकार का हो, शत्रु का घात किसी भी प्रकार का हो, हनुमान जी महाराज हर प्रकार के घात को निस्त नाबूद कर देते हैं। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्वान है और प्रत्यक्ष रूप से विद्वान होने के कारण उनका चाहे हम सावर मंत्र के रूप में स्मरण करें, साधारण नाम लेके स्मरण करें, किसी भी रूप में, किसी भी मंत्र के रूप में उनका स्मरण करते हैं, पाठन करते हैं, जापन करते हैं, निश्चित ही मानिए कि हनुमान जी महाराज कहीं ना कहीं आपकी सहायता करने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए आ ही जाते हैं। जरूरी नहीं है कि साक्षात आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा मार्ग, कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बना देते हैं कि आपकी बाधा का निराकरण होने का रास्ता आपको मिल ही जाता है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र आप एक बार सुनेंगे और फिर इसकी हम आपको विधि विधान बताएंगे। चलिए सुनते हैं। ओम राम ह्रीं राम हृदय वशे राम भरत शत्रुघ्न लेना बसे लक्ष्मण बसे कपाल। हाथ पड़े हनुमंत की दुष्ट प्रेत भूत तंत्र टोना नजर पर विद्या जाए पाताल। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाच। ओम हानु 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 हनुमते नमः। मंत्र एक बार और स्मरण करेंगे। ओम राम ह्रीं राम हृदय वशे राम भरत शत्रुघ्न लेना बसे लक्ष्मण बसे कपाल। हाथ पड़े हनुमंत की दुष्ट प्रेत भूत तंत्र टोना नजर पर विद्या जाए पाताल। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम राम ह्रीं राम हृदय वशे राम भरत शत्रुघ्न लेना बसे लक्ष्मण बसे कपाल। हाथ पड़े हनुमंत की दुष्ट प्रेत भूत तंत्र टोना नजर पर विद्या जाए पाताल। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम हनु 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 हनुमते नमः। देखिए इस तरह का मंत्र है, अच्छे से आप श्रवण कर लीजिएगा और इसका श्रवण हमने वैसे भी उपलब्ध करा रखा है। बड़ा छोटा सा मंत्र है, कहने का मतलब एक छोटा सा बालक भी इस मंत्र को याद कर सकता है, कंठस्थ कर सकता है और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का सिद्धीकरण कर सकता है, क्योंकि इस मंत्र की विधि भी इतनी आसान है, कोई जटिल विधि नहीं है। और आपको जब भी शंका हो, जब भी भय लगे, जब भी दिक्कत समझ में आए, हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का पाठन करिए, झाड़ा लगाइए, तुरंत ही राहत आपको मिलेगी। स्वयं का झाड़ा लगाइए, परिवार का भी झाड़ा लगाइए,
लगाइए और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग करिए, तो सभी को लाभ होगा। और जितने बार इस मंत्र का आप परोपकार में प्रयोग करेंगे उतने समझ लीजिए उतने गुना इस मंत्र की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको मंत्र भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, हनुमान जी महाराज का मात्र ध्यान लीजिए, चुप्पी बजाइए और भूत प्रेत तंत्र शक्तियां उसी क्षण वहां से दूर हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। दिखने में छोटा, पढ़ने में छोटा, कंठस्थ होने में छोटा, लेकिन प्रभावशील बहुत ज्यादा। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र आपको एक बार प्रयोग करके अवश्य देखना चाहिए। चलिए इसकी विधि विधान की तरफ चलते हैं। मंत्र का श्रवण हमने उपलब्ध करा रखा है। मंत्र का श्रवण के साथ साथ वहां स्क्रीन पे आपको इसका लेखन भी मिल जाएगा, तो देख देख बढ़िया से इस मंत्र को सुनिएगा भी और कंठस्थ भी करिएगा। यह मंत्र सुनने मात्र से भी प्रभाव दिखा देता है। जो लोग तंत्र मंत्र साधना सिद्धि ये सारी चीजें नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को मंत्र श्रवण ही करना चाहिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो, समस्त प्रकार के भूत प्रेत हमसे दूर हो जाए, समस्त प्रकार के रोग हमसे दूर हो जाए। अपने शब्दों में आप मंत्र को श्रवण करते समय प्रार्थना करिए और भगवान को प्रणाम करिए। भगवान आपके कष्टों का हरण जरूर करेंगे। अब जल्दी में हो सकता है ना हो पाए, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कभी ना कभी तो आपके कष्टों का हरण हो ही जाएगा। जब आप निरंतर मंत्र का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे दुष्ट शक्तियां अपने आप ही कमजोर होती रहती हैं और एक क्षण ऐसा आता है कि वो सारी शक्तियां भस्म हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान बहुत आसान है। मंगलवार या अमावस्या पड़ जाए, हनुमान जयंती पड़ जाए, नवरात्रि कोई भी हो सकती है, दीपावली की रात, इसके अलावा होली की रात, ग्रहण काल, सर्वार सिद्धि हो, इतने सारे मुहूर्त हैं इसके। आप इन मुहूर्त में आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। सावन विशेष मंत्र भी यह माना जाता है, तो सावन में भी इस मंत्र के किसी भी अच्छे मंगलवार को जिस दिन सर्वार सिद्धि हो उस दिन इस मंत्र का आप जापन करके इस मंत्र का थोड़ा सा हवन करने के बाद इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को जिस दिन भी आप सिद्ध करें, बढ़िया से तेल, सिंदूर, उनका चोला, संपूर्ण वस्त्र, इसके अलावा धूप, दीप, नैवेद्य, सारी चीजें भगवान को अर्पण करने के बाद उनसे प्रणाम करिए और प्रयास करिए कि उन्हीं के मंदिर में इस मंत्र का आप जापन कर पाए। नवरात्रि में यदि आप इस मंत्र की साधना कर रहे हैं, हनुमान जयंती में इस मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो इस मंत्र की आप 11 माला जापन करिए और 1 माला आप इस मंत्र से आप हवन कर दीजिए। यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, बस इतनी सी ही विधि है। देखिए, जब हम लंबा जाप करते हैं और इसका साथ में हवन करते हैं तो मंत्र में 100% ऊर्जा मिलती है। आम समय में जैसे हमने बताया कि मंगलवार के दिन इसकी आप 1 माला जप करेंगे, किसी भी मंगलवार के दिन भी आप 1 माला जप करेंगे तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा आपके शरीर में संचय होना शुरू होगी और लंबे समय में यह मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन जैसे नवरात्रि का समय चल रहा है, दीपावली की रात है, ग्रहण काल चल रहा है, होली की रात है, ऐसे में आप इस मंत्र की 11 माला जप करेंगे और 11 माला के बाद इसकी 1 माला हवन करेंगे तो इसमें 100% सिद्धि मिलती है। इसके अलावा मंगलवार को अमावस्या यदि पड़ जाती है तो आपको चूकना नहीं चाहिए। मंगलवार अमावस्या को हर हालत में इसकी 11 माला जप करिए, 1 माला हवन करिए। इस मंत्र में अच्छी खासी ऊर्जा आपको मिलेगी और आपकी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, हर प्रकार की बुरी शक्ति आपके शरीर से, घर से, परिवार से दूर हो जाएगी। हनुमान जी महाराज का मंत्र बताया ना, सिर्फ जप करना है, हवन करना है, धूप दीप नैवेद्य, भगवान को स्नान ध्यान, इतना ही करना है। कोई अलग से प्रक्रिया नहीं करनी है कि ये सामान लाओ, वो सामान करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। साधारण पूजा करनी है भगवान की। भगवान साधारण पूजा में जितने प्रसन्न होते हैं उतने आडंबर में बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। साधारण पूजा बढ़िया से भगवान की करिएगा, बस उनके सामने कमल गट्टे की 1 माला लीजिएगा, चाहे तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक माला से इस मंत्र की 11 माला जप करिएगा। और इस मंत्र की 11 माला जप करने में 1 से 1.5 घंटे, अति हो गया तो भैया 2 घंटे का समय लगेगा। अपने जीवन में आप 2 घंटे का समय तो आराम से निकाल ही सकते हैं। बाकी इसका आप जाप करने के बाद, लेकिन ध्यान दीजिएगा जिस दिन से इस मंत्र का आप जाप कर लें, इस मंत्र की साधना कर लें, तामसिक भोजनों का पूर्णतया त्याग कर दें। तामसिक भोजनों का त्याग करने के बाद इस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में हमेशा बनी रहेगी। आपकी बाधा का तो हरण मंत्र जप करने से भर हो जाएगा, दूसरे की बाधाओं का हरण आप चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए, इस मंत्र से झाड़ा कैसे लगाना चाहिए? इस मंत्र से झाड़ा लगाने के लिए देखिए, हनुमान जी महाराज का एक गदा मिलता है बाजार में, मंदिरों के आसपास कहीं भी एक छोटा गदा आप ला सकते हैं। 200, 300, 400, 500 रुपए का गदा आसानी से मिल जाता है। गदा को हनुमान जी महाराज के मंदिर में बढ़िया से उसका स्नान कराइए, उसका तिलक करिए, उसके ऊपर इत्र लगाइए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें गदे को अर्पण करिए, क्योंकि अस्त्र देव माने जाते हैं। और उस अस्त्र देव को भगवान को अर्पण कर दीजिए, भगवान हनुमान जी महाराज के पास रख दीजिए, चढ़ा दीजिए उनको और उनसे प्रार्थना करिए, महाराज
इस गदा में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आप भर दीजिएगा कि हम जिसकी तरफ इस गदा को उठा के इस तरह दिखा दें, समझ लो उसकी समस्त प्रकार की बुरी शक्तियां, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, उसके ऊपर भूत हो, प्रेत हो, शक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का चलाया हुआ घात हो, मारण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, सारी विद्याएं, दुष्ट विद्याएं उसके शरीर से हट जाएं। तो इस तरह आप प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज को गदा समर्पण कर दीजिए। मंगलवार के दिन अर्पण करिएगा और उसके बाद 1 हफ्ते भगवान के पास इस गदा को रहने दीजिएगा। 1 हफ्ते बाद जब दोबारा मंगलवार पड़ेगा तो हनुमान जी महाराज से बढ़िया प्रार्थना करिए कि महाराज अब इसमें शक्ति आपने डाल दी होगी और नहीं डाली है तो डाल दीजिए। इस गदे को हम परोपकार हेतु आपसे लिए जा रहे हैं और हर प्रकार की बाधा का, हर प्रकार के राक्षस का, हर प्रकार के भूत का, हर प्रकार के तंत्र का नाशन करने की शक्ति इस गदा में होनी चाहिए। ऐसी अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए गदा को आप ले लीजिए। जब भी आपको झाड़ा लगाना हो इस मंत्र को बढ़िया से उच्च स्वर में, चाहे तो मध्यम स्वर में, इसलिए कि स्वर हमेशा ऐसा रखिया करिए कि इसके जो शब्द हैं रोगी कान तक पहुंचने ही चाहिए हर हालत में। तो इतना शब्द तो आपको पढ़ने में बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। और मंत्र पढ़ते हुए बढ़िया से गदा की आप फटकार लगाइए उसके सामने, आंखों के सामने। 2 मिनट नहीं लगेगा और भूत प्रेत शक्तियां उसके शरीर को छोड़कर दूर हो जाएंगी, शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन भैया तंत्र मंत्र झाड़ा लगाने के बाद हर व्यक्ति को यह सलाह जरूर दीजिएगा कि वो डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टरों से इलाज कराए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है तंत्र मंत्र जब बाधा होती है तो रोग पकड़ में नहीं आते हैं, हमेशा हम परेशान रहते हैं। और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि उनको असाध्य बीमारी होती है और वो तंत्र मंत्र के चक्कर में, भूत प्रेतों के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और एक दिन विकराल रूप ले लेती है। तो भैया तंत्र मंत्रों के साथ साथ झाड़ा फूंकी के साथ साथ डॉक्टर को जरूर दिखाया करिए, क्योंकि झाड़ा फूंकी से भूत प्रेत भग सकता है। भूत प्रेत आपके शरीर में कई सालों से है, तो आपके शरीर में उसने कई ऐसे घाव किए हैं, कई ऐसे रोग बनाए हैं, झाड़ा फूंकी से रोग नहीं जाने वाले। आपके भूत प्रेत तो छोड़ के चला जाएगा, 2 मिनट लगेगा उसको जाने में, लेकिन आपके शरीर में जो रोग बन गए हैं उन रोगों का इलाज डॉक्टर ही करेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। झाड़ा फूंकी से लगाने से ऐसा नहीं, आपको 30 से 40% राहत तो झाड़ा फूंकी से मिल जाएगी, बाकी आपको संपूर्ण राहत पाने के लिए डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है। भूत प्रेत चले गए, आप डॉक्टरों से इलाज कराइए, आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। झाड़ा फूंकी के बाद हर हालत में आप डॉक्टर को दिखाइएगा ताकि डॉक्टर को आपकी बीमारी पता लग जाए और बीमारी पता लगने के बाद वो ट्रीटमेंट कर सके। चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे और इस मंत्र का प्रयोग बहुत ही आसान है, तो इस मंत्र को किए बिना चूकिएगा नहीं। मंगलवार या अमावस्या के दिन, नहीं तो नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में या सावन के महीने में भी एकादश सर्वार्थ सिद्धि योग मुहूर्त पड़ रहे हैं, तो ऐसे समय इस मंत्र की आप साधना कर ही लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत प्रभावशील मंत्र है और पढ़ने में भी छोटा है, आपको समय भी नहीं लगेगा और जप करने में भी आसान है। जप करने में भी आपका ज्यादा समय नहीं जाएगा और बहुत जल्दी ही इस मंत्र में सिद्धि मिल जाती है। तो इस मंत्र की साधना करिएगा, उसकी बाधा ग्रहण करिएगा और उपकार में प्रयोग करिएगा। और झाड़ा फूंकी के बाद हर व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की सलाह जरूर दिया करिए। सभी को जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए भैया टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। नंबर हमारा शाम को ही चालू होता है, दिन भर फोन नहीं लगाइएगा, शाम को 7 बजे फोन लगाइएगा, 7 से 8:30 तक। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।